Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to continue our last chapter of this book, that is social movement. और हम आज इसी टॉपिक को और डिटेल में समझने वाले हैं. कल हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था इसका कि सोशल मूवमेंट किसे कहते हैं और किन मूवमेंट्स को सोशल मूवमेंट नहीं कहते हैं. ओके, तो आज हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे. ठीक है, इसको और डिटेल में इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, तो इसको और डिटेल में समझेंगे ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई भी क्वेश्चन सोशल मूवमेंट के अकॉर्डिंग आ जाए या फीचर्स या उसके टाइप्स जो भी हैं तो हम वो अटैम्प्ट कर पाएँ. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा लॉन्ग में. तो सबसे पहले इसके फीचर्स. सोशल मूवमेंट का के 6 फीचर्स हैं. पहला फीचर्स क्या है? सस्टेन्ड कलेक्टिव एफर्ट. स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है कि सोशल मूवमेंट क्या होता है. एक सस्टेन्ड कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं ये. ओके, सस्टेन्ड का मतलब क्या है कि लॉन्ग ऑनगोइंग प्रोसेस, कि ऐसा प्रोसेस जो थोड़ा लंबा चले और एक कंटिन्यू प्रोसेस हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई सोशल मूवमेंट स्टार्ट किए 2-3 दिन के बाद वो ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है. ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है. ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये क्या है? कलेक्टिव. कलेक्टिव मतलब कुछ लोग मिल के, ठीक है, तो इस एफर्ट को करते हैं ताकि क्या हो? सोशल मूवमेंट हो. ठीक है, तो हमने क्या समझा इसमें कि ये क्या है? सस्टेन्ड का मतलब कि ये लॉन्ग ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये कलेक्टिव प्रोसेस है. कलेक्टिव का मतलब काफ़ी लोग मिल के फिर ये एफर्ट्स करते हैं, तो ये सोशल मूवमेंट कहलाती है. उसके बाद है डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऐसा है कि इसमें क्या होना चाहिए? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल मूवमेंट कोई भी शुरू कर देगा. ठीक है, तो इसका क्या एक ऑर्गेनाइज वे में होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद क्या है? डिस्टिंक्ट मोड ऑफ प्रोटेस्ट. अब इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं. जैसे कभी कभी क्या करते हैं, जैसे लोग ब्लैक क्लोथ्स पहन लेते हैं, वो अपना एक शो करते हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो एक जैसे कैंडल मार्च हो गई. कैंडल मार्च भी हम चलाते हैं, तो उसमें भी हम क्या शो करते हैं कि हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं या इस चीज़ के फेवर में हैं. और कभी कभी हम पीसफुल मार्च भी करते हैं. ठीक है, तो इस मोड से हम क्या करते हैं? सोशल मूवमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं. उसके बाद क्या है? डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, मतलब एक ऐसा नहीं है कि कोई भी उसमें क्या हो जाएगा, लीडर बन जाएगा या कोई भी उसमें उसको लीड करने लगेगा. ऐसे एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा कि एक हमारे कुछ लीडर्स होंगे, कुछ वर्कर्स होंगे, तो इसका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा. एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, एक डिसऑर्गेनाइज नहीं होगा. ठीक है, तो उससे क्या होगा? इसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगी, किसकी? सोशल मूवमेंट की. उसके बाद है ये शेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड आइडियोलॉजीज़. शेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड आइडियोलॉजीज़ का मतलब क्या है कि शेयर्ड ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव जिस पे कुछ ज़्यादा लोग एग्री करें. ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव कुछ 2-4 लोगों का ही है तो उसके ऊपर ही सारी दुनिया मतलब फॉलो कर रही है, ऐसा नहीं होगा. फॉर एग्जांपल जैसे हम डाउरी सिस्टम ले लें, तो ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसको सारे गलत बोलेंगे, तभी तो एक सोशल मूवमेंट बनेगी. अगर एक मास, एक लोग ज़्यादा उसमें मतलब ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन होगी जो इस चीज़ को से एग्री करेगी, तभी तो ये मूवमेंट बन पाएगा. ठीक है, तो मतलब जैसे डाउरी सिस्टम हो गया, जैसे आपका विडो रीमैरिज हो गया, सती प्रथा हो गई, तो बहुत एक सोसाइटी का बहुत बड़ा ग्रुप अगर उसमें बात पे एग्री करना चाहिए. ठीक है, उसके बाद लास्ट है एम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस ऑन सोशल इश्यूज़. अब इसका एम क्या होगा कि एक की सोसाइटी में चेंज आए. ठीक है, जैसे सती प्रथा थी तो हम क्या चेंज आया कि सती प्रथा बैन हो गई. ठीक है, तो इसका एक प्री डिफाइंड एम होता है सोशल मूवमेंट का. ओके, तो ये हमने फीचर्स पढ़े. तो अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ सोशल मूवमेंट एंड राइट इट्स फीचर्स, तो आप ऐसा ये इसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, अब सोशल मूवमेंट जब चलती है तो उसके एक काउंटर मूवमेंट भी होती है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे जैसे सती प्रैक्टिस. मतलब सती प्रथा होती थी, जैसे राजा राम मोहन रॉय जी ने क्या किया, इसको एबॉलिश करने के लिए काफ़ी मूवमेंट चलाई.
ठीक है। एक सोसाइटी उससे एग्री करती थी और एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट था जो उसे डिसएग्री भी करता था। उन्हें लगता था ये हमारा एक रिलीजियस मैटर है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। वो कुछ लोग एग्री करते थे कि ये सती जो प्रथा है ये एक हमारी रिलीजियस है और हमें से ये सही, मतलब तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके काउंटर में क्या किया, इस कि ये सती प्रथा होनी चाहिए। मतलब कुछ लोगों ने ऐसी मूवमेंट चला दी कि सती प्रथा जो है वो हमारी ठीक है। ठीक है। तो राजा राममोहन ने क्या किया था, ब्रह्मो समाज का निर्माण किया था ताकि सती प्रथा को बैन किया जा सके। तो उसके काउंटर में लोगों ने क्या चला दिया, धर्म समाज चला दिया, जिसमें वो चाहते थे कि सती प्रथा होनी चाहिए। तो मतलब अगर हम सोशल मूवमेंट करते हैं तो उसकी एक काउंटर मूवमेंट, मतलब उसका एक हमें एक बड़ी सोसाइटी से उसका एक काउंटर मूवमेंट भी मिलती है, मतलब उसके जवाब में। ठीक है। जैसे गर्ल एजुकेशन है हमारे, हम अगर हम अपने कुछ साल पहले की बात करें, 100-200 साल पहले की, तो गर्ल एजुकेशन को गलत समझा जाता था कि गर्ल्स क्या हैं, सिर्फ घर का काम करने के लिए हैं, मतलब गर्ल्स को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो वो लोगों को सही मानते थे। ठीक है। तो जब उस पर भी बात होने लगी तो लोगों ने क्या किया, उसका सपोर्ट, कुछ सोसाइटी के पार्टनर्स को सपोर्ट किया, कुछ ने सपोर्ट नहीं किया। ओके। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जो चीज़ें उसके उलट होती हैं उसको हम बोलते हैं काउंटर मूवमेंट। ओके। अब एक डिफरेंस हम करेंगे, सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है। सोशल चेंज क्या होता है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जैसे संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। तो ये तब से हो रहा है, तो ये हो, मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस, ये होता ही रहेगा। सोसाइटी ने आज अडॉप्ट कर लिया है। जैसे संस्कृताइजेशन क्या था कि सोसाइटी, जो लोअर कास्ट के लोग क्या थे, कॉपी करते थे अपर कास्ट के जो उनके प्रोसेस थे, जो उनकी टीचिंग्स थी या उनके जो काम थे, उनको क्या करते थे, कॉपी करते थे, इमिटेट करते थे। वेस्टर्नाइजेशन भी ऐसा है कि हम वेस्टर्न, हमारा जो खान पान जो हो रहा है, जो हमारा रहना सहना लाइफस्टाइल है, वो वेस्टर्नाइज हो रहा है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। पर सोशल मूवमेंट में क्या होता है, एक स्पेसिफिक गोल होता है, जैसे डायरेक्टेड टूवर्ड्स स्पेसिफिक गोल। जैसे सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया, तो उसका एक मोटिव था कि सती प्रथा बैन होनी चाहिए। तो जब वो बैन हो जाती है तो वो सोशल मूवमेंट एंड हो जाता है। बट सोशल चेंज क्या होता है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चलता रहता है। ठीक है। अब सोशल मूवमेंट की 3 टाइप्स हैं, हमें दिए गई हैं। सबसे पहले है रिडेम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी। अब ये सोशल मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटरी और रिडेम्पटिव का क्या मतलब है कि ये इसकी एक एग्जांपल है, जैसे एक केरला की एग्जांपल दी है उसमें। वहाँ पे एक नारायण गुरु हुए, तो उन्होंने क्या किया, अपने वो एक स्पिरिचुअल गुरु थे जिन्होंने अपनी टीचिंग से अपने, ठीक है, उन्होंने अपनी टीचिंग से क्या किया, मतलब लोगों ने उनकी कॉन्ग्रीगेशन को अटेंड किया। मतलब उन्होंने, जैसे हम कह सकते हैं सत्संग कह लो उनका, तो वो अटेंड किया। तो उन्होंने कुछ इविल्स को गलत कहा, जैसे अल्कोहल को उन्होंने गलत कहा। तो ऐसी चीज़ों में लोगों ने क्या किया, उसको अडॉप्ट किया। मतलब उनको लगा कि नहीं, ये चीज़ जो ये कह रहे हैं गुरुजी, ये सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कुछ इविल्स को त्याग दिया, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दी अल्कोहल को। कुछ और भी चीज़ें थी जो सोसाइटी ने अडॉप्ट कर ली। तो इसमें कोई, मतलब सिर्फ क्या किया, एक कॉन्शियस माइंड पे एक कुछ ऐसी बात अच्छी लगी और वो एक सोसाइटी में, वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में चेंज आया। ओके। दूसरा है रिफॉर्मिस्ट, जैसे सती प्रथा और विडोरी मैरिज। ठीक है। इसमें क्या है, एक सोशल रिफॉर्म लाया गया, एक सोसाइटी में बदलाव लाया गया। और रेवोल्यूशनरी और रिफॉर्मिस्ट में सिर्फ इतना फ़र्क है। रिवोल्यूशनरी में क्या होता है कि लोग क्या कर लेते हैं, मतलब इसमें क्या आ जाता है, इसमें वो लड़ाइयाँ, जो हम कह सकते हैं एक बदले की भावना, लोग क्या कर लेते हैं, आर्म्स उठा लेते हैं, मतलब हथियार उठा के, मतलब रेवोल्यूशनरी में क्या होता है, इसमें एक वो कह सकते हैं हम कि लोग उग्र हो जाते हैं, मतलब वायलेंट हो जाते हैं। ठीक है। रेवोल्यूशनरी में वायलेंट हो जाते हैं। जैसे हमने हमारा जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला था, ठीक है, नेशनल मूवमेंट जो चला था, उसमें भी लोगों ने क्या किया था, हथियार भी उठाए थे अब आज़ादी के लिए। तो जैसे नक्सल मूवमेंट चल रहा है, तो उसमें क्या करें, लोग आर्म्स उठाते हैं। पर रिफॉर्मिस्ट में ऐसा नहीं है। रिफॉर्मिस्ट में एक कोई सोशल ईवल है, उसको दूर करने के लिए सोशल रिफॉर्म चलाए जाते हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है। तो ये हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए सोशल मूवमेंट्स के। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो और चैप्टर थोड़ा सा रीड करके आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो।
ठीक है, ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।